बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन को लेकर जबरदस्त गोलबंदी हो रही है। एक तरफ एनडीए और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक। लेकिन संकट उन पार्टियों के लिए है जो किसी भी खेमे में नहीं है। अब ये पार्टियां भी खेमे में एंट्री करना चाहती हैं। गुरुवार को एआईएमआईएम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल बजाकर लालू यादव के घर के बाहर प्रदर्शन किया। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने मांग की कि उन्हें भी गठबंधन में शामिल किया जाए। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी और बिहार में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान तेजस्वी को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल करने की मांग कर चुके हैं। लेकिन तेजस्वी की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद एआईएमआईएम के कार्यकर्ता उनके घर के बाहर पहुंचकर ढोल पीटने लगे। अरे हम लोग ढोल बजाने आए थे, ढोल बजा दिए, अपना काम किस्सा तमाम कर दिए, हुज्जत तमाम कर दिए। अब कोई न कहेगा कि हमने अपनी फरियाद नहीं की। बिहार में सांप्रदायिक शक्तियों को शिकस्त दिया जाए, उसके लिए जरूरी है कि सेकुलर वोटों को बिखरने से बचाया जाए। बिहार में एक तरफ एआईएमआईएम तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने को बेताब है, तो वहीं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि लालू यादव बिहार में मुसलमानों का वोट लेकर यादवों को सत्ता देना चाहते हैं। एमवाई समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम एमपी जीत कर गए हैं। समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण एम वाई नहीं है, वाई एम है। जहाँ वाई समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ वाई समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। यही बात बताई जा रही है। इजलास में भी मैं वही कह रहा हूँ कि ये एम वाई पी वाई जेड वाई का समीकरण छोड़िए, विचारधारा आधारित समीकरण बनाइए। महाराष्ट्र में महानगर पालिका का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी है। हालांकि गुरुवार को ठाणे में महानगर पालिका की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा, जहां ठाणे महानगर पालिका मुब्रा कौसा में एक अवैध रूप से बनाई गई बिल्डिंग को गिराने पहुंची थी। लेकिन लोगों ने प्रशासन के खिलाफ ही यहां नारेबाजी कर दी, चक्का जाम कर दिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यही कारण रहा कि टीम हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई नहीं कर पाई। छत नहीं तोड़ने देंगे। एक तरफ सैकड़ों लोग सड़कों पर हैं, चक्का जाम किया हुआ है, नारेबाजी हो रही है, तो दूसरी ओर ठाणे महानगर पालिका की टीम और पुलिस है जो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची थी, लेकिन उसे इस भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल ठाणे शहर के मुस्लिम बहुल इलाके मुब्रा कौसा में अनम पैलेस नाम की ये 8 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें 42 फ्लैट्स हैं। प्रशासन के मुताबिक ये बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है। हालांकि ठाणे महानगर पालिका ने कुछ साल पहले ही इस बिल्डिंग को तोड़ा था, लेकिन लोगों ने दोबारा इसे बना लिया और यहाँ रहने लगे। ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक टीम यहाँ तोड़क कार्रवाई के लिए आई थी, लेकिन इस इलाके में रहने वाले लोगों ने इस तोड़क कार्रवाई को रोकते हुए यहाँ चक्का जाम किया हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस अनम पैलेस को तोड़ने के लिए यहाँ पर टीएमसी की टीम आई हुई है, इस इमारत को तोड़ने से पहले टीएमसी उन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करे जिन्होंने इस अवैध निर्माण को होने दिया। लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी जमा पूंजी खर्च कर, अपने जेवरात बेचकर यहाँ इस जगह पर घर खरीदा था। अगर यह फ्लैट अवैध था तो फिर इसका निर्माण क्यों होने दिया गया। इस अवैध बिल्डिंग का मामला हाईकोर्ट में गया तो हाईकोर्ट ने बिल्डिंग को फिर तोड़ने का आदेश दिया। और जब गुरुवार को ठाणे महानगर पालिका की टीम यहाँ कार्रवाई के लिए पहुंची तो स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी कर चक्का जाम कर दिया। ऐसा नहीं है कि यहाँ रहने वाले लोगों को इस बात का पता नहीं है कि ये बिल्डिंग अवैध है, बल्कि उन्होंने सब जानते हुए सस्ते फ्लैट के लालच में यहाँ घर खरीदा। स्थानीय लोगों के मुताबिक ठाणे जिला बहुत ही महंगा इलाका है, ऐसे में उन्हें इन अवैध इमारतों में 10 से 15 लाख में घर मिल जाता है। मैं 4 साल से ये इमारत में रह रही हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है, जब ये इलीगल थी और जब ये कंस्ट्रक्शन बंद रहा था, उस टाइम पे क्यों नहीं रोका गया? उस टाइम पे पैसे खा खा के ये ऑफिसर्स ने क्यों बनाए?
की वजह से हम लोग को जो है कहीं ऑप्शन नहीं है रहने का। हम लोग का जो भी पैसा था, जमा पूंजी थी, हम लोग यहाँ पर लगा दिए। उसके बाद भी ये लोग हम लोग को सुकून से जीने नहीं दे रहे हैं। एक बार तोड़े, अब दोबारा आ गए ये लोग तोड़ने के लिए। तोड़ो, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं तोड़ने से, लेकिन हमको छत चाहिए। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर की कमाई हम डाल के यहाँ बैठे, हम कहाँ जाएंगे? कौन सा हमारा सहारा है? कोई नहीं हमारा सहारा। या तो नेता लोग को बोलो हमारे वो घर लेके दो। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठाणे शहर में सैकड़ों अवैध इमारतें हैं, लेकिन टीएमसी सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाके के अवैध निर्माण को तोड़ रही है। और जब इमारत अवैध थी तो यहाँ पानी बिजली क्यों दी गई? कमीशन का रिपोर्ट जब फाइल होगा हाईकोर्ट में, तब उस पर एक्शन होना चाहिए। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हाईकोर्ट ऑब्जर्व करेगा उस कमीशन की रिपोर्ट को कि उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया है। तो अब कमीशन ने आपसे मांग लिया, कुछ लोग हैं यहाँ पर एक संगठनों से जुड़े हुए राइट विंगर्स, उन्होंने कंप्लेंट की। पहले 53 बिल्डिंगों की, उसके बाद 52 बिल्डिंगों की। तो आज आप सोचिए 105 इमारतें अगर आनन फानन में इस परिसर में पूरे तोड़ दी जाती है तो ये लगभग 1 से 1,500 परिवार कहाँ जाएंगे? इनका रिहैबिलिटेशन कौन करेगा? इनका पुनर्वसन कौन करेगा? बिल्डिंग अवैध है और जर्जर हालत में है। ऐसे में प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंचा था, लेकिन विरोध के बाद टीएमसी अधिकारियों ने लोगों से अपील की कि वो प्रशासन का साथ दें और कोर्ट का आदेश माने, क्योंकि बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है। प्रशासन ऐसा है कि ये जो इमारत है, एक्चुअली 2 इमारत शुरू हुई थी साइमल्टेनियसली। तो एक इमारत तो पूरी तरह से तोड़ दी गई है, वो आज भी टूटी हुई है। दूसरी इमारत ये 8 मंजिली बन गई थी। उसके बाद टीएमसी ने इस बिल्डिंग को तोड़ा, लेकिन कैसा है कि सिंस बाजू में मस्जिद है, ट्रांसफार्मर है, तो ये बिल्डिंग पूरी तरह गिराई नहीं गई। तो इसको हमने इनहैबिटेबल कर दिया पूरा। हमने पूरे स्लैब्स कट कर दिए थे सब फ्लैट्स के, लेकिन बाद में नागरिकों ने, बिल्डिंग के रहवासियों ने वापस वो जो स्लैब्स हैं वो जोड़े और वो लोग वहाँ रहने लग गए। फिर ये मैटर हाईकोर्ट में गया और फिर आज ये कार्रवाई प्रपोज है। बिल्डिंग सालों पहले भी एक बार तोड़ी जा चुकी है, लेकिन इस बार लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से टीएमसी अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। देश के ज्यादातर राज्यों में अब बाढ़ और बारिश की वजह से लोग तो परेशान हैं ही, लैंडस्लाइड से हालांकि फिलहाल थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आज भी कई राज्यों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में आज बारिश होने की संभावना है, जिसके चलते प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा उत्तराखंड की बात की जाए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्य भी हैं जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं आसमानी आफत हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर देखने को मिलेगी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की माने तो 13 से 15 सितंबर तक प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है और इस दौरान फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की गई है। हिमाचल प्रदेश में 12 सितंबर तक हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश जो है रुक रुक के कुछ एक जिलों में लगातार बनी रहेगी, लेकिन 13 सितंबर के बाद से बारिश में एक बार थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी, जिसमें से मुख्य रूप से निचले मैदानी इलाकों में और मध्यवर्ती इलाकों में 13 सितंबर से लेकर लगभग 15 सितंबर तक मध्यम स्तर की बारिश अनेक स्थानों पे हमें देखने को मिलेगी। वहीं पे कांगड़ा जिला, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर जिलों में जो है वहाँ पे हमें 13 तारीख को भारी बारिश भी एक आध स्थानों पे देखने को मिलेगी, जबकि मंडी और कुल्लू जिले में भी 13 और 14 तारीख को कुछ एक स्थानों पे भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से हमने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले में 13 और 14 तारीख के लिए येलो अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिले के लिए 13 सितंबर के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 16 तारीख के बाद से हिमाचल प्रदेश में बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी। पंजाब में नदियों का जलस्तर घटने से अभी राहत मिली है। सतलुज, ब्यास और रावी नदियां इस वक्त लगातार बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि पानी कम हो रहा है। हालांकि आज बारिश के अलर्ट ने थोड़ी चिंता पंजाब के लोगों की जरूर बढ़ा दी है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी भरा हुआ है और इसी को देखते हुए प्रशासन लगातार राहत कार्य में जुटा हुआ है। गुरुवार को अकाली दल ने अजनाला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामदास का दौरा किया और सरकार से मदद की अपील की। मध्य प्रदेश के गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य एक बार फिर से विवादों में हैं। नेपाल में बिगड़े हालात के बाद भारत को सबक लेने की बात इन्होंने कह दी। दरअसल बीजेपी विधायक ने एक स्कूल में आयोजित समारोह में कहा कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात बन सकते हैं।
अगर समय रहते तैयारी नहीं की गई तो देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। उन्होंने कहा कि सभी की निगाहें भारत पर टिकी हुई हैं। पड़ोसी देशों की हालत देखकर हमें सबक लेना होगा और युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग देनी होगी। लंका में आग लग गई, बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो गया, अफगानिस्तान की हालत भी बहुत खराब है, वहां भी ऐसे ही उलट पुलट हो गया। पाकिस्तान में तो आतंकवादियों की फौज पैदा हो रही है। और कल की बात है कि नेपाल भी बर्बाद कर दिया लोगों ने। सबकी निगाह केवल हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है, केवल हिंदुस्तान के ऊपर। और अगर इस पर गौर नहीं की हमने और 18 से 30 वर्ष के लोग तैयार नहीं हुए तो याद रखना अभी अभी ऐसे कई घटनाक्रम हो गए कि अपने देश के अंदर भी गृह युद्ध छिड़ जाए। छिड़ना चाहिए, जरूर होगा। ये मैं बिल्कुल चुनौतीपूर्ण कह रहा हूं क्योंकि मुझे भी ये दिख रहा है